अब चारों वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से चलकर आता है गति करके बिजली जैसी गति से। और जैसे विद्युत अपने आकर्षण वाली वस्तु पर गिरती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी उस श्रेष्ठ दृढ़ भक्त आत्मा को ही आकर मिलता है, वहीं आकर वो उपस्थित होता है और फिर उसको ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर वो प्यारी आत्मा आगे उनको परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करता है। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और अच्छी आत्मा है जिनको परमात्मा मिले इस कलयुग में? आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से, किसान थे। और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये भी कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से ही थे और सिख धर्म के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम हो रहा है। जिस दिन परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे, वो सतपुरुष और अपनी उस दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे, सचखंड दिखाया था और वापस छोड़े थे, ये वही समागम हो रहा है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको भी ऐसे ही मिले थे और 3 दिन तक इस गीसा साहिब जी का भी ऐसे ही स्थिति रही थी, बेहोश पड़े रहे थे। गरीबदास साहिब जी को भी 8-7 घंटे तक ऐसे ही मृत मान लिया गया था और ऐसे दादू साहिब जी भी 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। ऐसे ही नानक साहिब जी भी 3 दिन तक उनको अंतर ध्यान कर दिया गया था, उनके शरीर को कहीं रख दिया गया था परमात्मा द्वारा और सचखंड दिखाकर, सतलोक दिखाकर अपने से परिचित करके बेई नदी से लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस महापुरुष ने अपनी नौकरी त्याग दी, परमात्मा का प्रचार किया, 12 वर्ष तक घूम घूम के परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का, और फिर 16 वर्ष तक बैठ के अपने घर पे साधना की। परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि बहुत हो गया, अब अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, अब आने दो समय, फिर देखेंगे। अभी सतनाम उनको दे दिया था आदरणीय नानक साहब जी को, लेकिन आगे ना देने की प्रतिज्ञा करा दी थी कि किसी को नहीं बताना अभी, नहीं तो इन काल के दूतों नकली पंथों के हाथ में लग जाता है सतनाम 2 अक्षर का। आज इन्हें कह खगा भी को नहीं पता सतनाम है क्या, परमात्मा ने ऐसा गुप्त रखा और आपके लिए खजाना खोल दिया। अब इस एक सेंटेंस, एक पवित्र वाणी को आपके समक्ष सरलार्ज करने के लिए कितना उदाहरण देने पड़े। कौन सी वाणी को? ओए होए, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो और काल के इस नकली सुख की भांग पिए पड़े हो। जिसका बालक बिगड़ जा, निकम्मा हो जा, शराब स्वरूप पी के कितनी गिरा पड़ा हो, तो पिता को माता को पता लग जाए, दौड़े जाया करें, उसने लाओगे, उठा समझा बुझा के नवावन दवाओगे, उसको कोई ऐसी औषधि देंगे जिससे उसकी शराब उतर जा, क्योंकि वो उसके हमदर्द हैं। तो हम सभी काल की भांग पिए पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सब एक प्रकार की बातें बोलते हैं, इनमें माया दिखाई देती और कुछ भी ना दिखता। इनको मालूम है कि वो व्यक्ति करोड़पति था, 1 सेकंड में मृत्यु होगी। अब कहाँ गया वो करोड़पता, उसके साथ कहाँ गई वो माया। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा कहते हैं, भक्ति ना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, रतन एक रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं प्राप्त कर सका। सारी सोने की लंका बना रखी थी, जाते समय कुछ नहीं लेकर जा सका।
तो यहाँ हमने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल वही संग्रह करनी चाहिए। इसे ज्यादा हम करते हैं तो बकवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने सतलोक चलना है। सतलोक में वो स्थायी सुविधाएं हैं, या स्थायी है ही नहीं। हम एक दूसरे को लूट खसोट करके कोठी बंगले बनाते हैं, मृत्यु हो जाती है तुरंत, और गधे बने फिरते हैं। जैसे एक गवर्नर था, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का 2 जगह का चार्ज था, और रिटायरमेंट के निकट आ रहा था। उसने सोची बुढ़ापे का समय हिली स्टेशन पर गुजारा करूंगा, वहां पर एक प्लाट ले लेता हूं पहाड़ों पर। वो प्लाट लेने के लिए 3 करोड़ रुपये, पहले 100 के नोट थे, ये बड़े नोट नहीं थे, 500 और 1000 के उस समय। 100 के नोट 3 करोड़ है। एक जीप में आवे को नहीं इतने हो जाते। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, उसने बयाना देने गया था, प्लाट खरीदने गया था, और साथ में परिवार साथ में आप बैठा जा था। वो इतने लोड में हेलीकॉप्टर क्रश हो गया, वो स्वयं भी मरा, परिवार मर गया, एक लड़का शेष रहा था, बाकी सब मर गए उस हेलीकॉप्टर में। और उन नोटा नव गडरिए ठाए फिरे, गधे खाओ भेड़ खाओ कागजा ने, और वो मर गया वहां पर। और फिर समाचार पत्रों में आया था कि 40 करोड़ रुपया उस टाइम, 40 करोड़, 100 के नोट 40 करोड़ एक बहुत बड़े हाल में नहीं आए। और उसने बताओ अपने नीचे तय खाना बनवा रखा था, बेड थे घने, जो ये बोल रहे हैं इनको, इनके अंदर डाल रखे कपड़े दरा करते हैं उसमें, उनमें ठोक रखे थे। बता वो बनेगा किसी गधा, किसी कुत्ता, सुअर, बैल बनकर पूरे करेगा जो लूट रखे थे, और वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। तो ये ज्ञान हमने सत्संग से समझना पड़ेगा। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो आपने ये मर्यादा, इस नियम से रहना पड़ेगा। और आपको आवश्यकता कुछ वस्तु की होगी तो भगवान आपको अनायास ही देगा, आप देगा। आप इस मर्यादा से रहें। तो अब क्या बताते हैं कि आप जी ने इधर ध्यान कभी दिया नहीं, क्योंकि इधर ध्यान तो जब दे जब हमें कोई बताने वाला हो। हमें तो ये गुण गाएंगे, बजले रे भगवान, भगवान की सा भगवान निराकार, चलो भाई निराकार होगा। अब भगवान से हम मिलना चाहते हैं, हर भगवान निराकार बताते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अब जैसे किसी बेटी का विवाह करते हैं माता पिता, और उसकी माता बताती है, बेटी जिस लड़के से हम तेरा रिश्ता करके आए हैं वो ऐसा है, ऐसा है, उसके पास ऐसी संपत्ति है, उनका ऐसा मकान है। तो रुचि बनती है बालक की। और कोई नो कह दे बेटी तेरा विवाह कर दिया और पति तेरा है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो वह बता के गड्ढेगी वहां पर, वह क्या करेगी उस निराकार पति का। तो अब हम परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। और ये राधा स्वामी पंथाले, धन धन सतगुरु पंथ सिरसाले, डेरे वाले, सच्चा सौदे वाले, और जय गुरुदेव वाले, और ये जनौद वाले, भिवानी वाले, ये राधा स्वामी पंथ समझो सारा ही। और इनका विधान है कि सतलोक में भगवान नहीं, सतपुरुष नहीं है, वहां तो चेतन ही चेतन है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जाकर जैसे बूंद समंदर में, वो तो डूब कर मरना हो गया, फिर कोई बात हुई है। तो ये विधान है, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इन अज्ञानियों ने, शास्त्र विरुद्ध साधना करा के काल के जाल में फंसा दिए। अब कहें तो दुख मानते हैं श्रद्धालु भी कि रामपाल तो आलोचना करता है। आलोचना की परिभाषा बदल ली तुमने अज्ञान के कारण। सत्य कहना आलोचना नहीं होती, वह सत्य होती है। आलोचना होती है किसी के बारे में झूठी बकवाद करे। हम तो विद प्रमाण बोलते हैं, आप ही के पुस्तकों से दिखाते हैं कि ये देखो दुर्गति हो रही तुम्हारे परम धनी शिवजाल की, भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में फिर शंका समाधान करने लग रहा बैठ के। वो कहते हो तो अनामी लोक में चला गया। अनामी लोक में कहाँ गया,